बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मदन राठौड़ के राज तिलक समारोह में वसुंधरा ने ये क्या कह दिया। पद मद और कद के बहाने किस किस को लपेट लिया। और लीजिए, राजस्थान भाजपा ने अपने अध्यक्ष पद की लिस्ट में एक नाम और जोड़ दिया। मदन राठौड़ ने पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी की पीठ पर हाथ लगाकर खो कह दिया। जोशी जी का जोश शायद तब ही खत्म हो गया था जब 25 में से 25 सीट लाने का नारा लगा और उनकी पारी 13 में ही सिमट गई। तभी लग गया था कि उनका जाना तय है। बस फर्क इतना रह गया कि उन्होंने अपने फेल होने का एहसास करते हुए इस्तीफे की पेशकश नहीं की। देवेंद्र फडणवीस उनसे आगे निकल गए। जोशी जी ने लोकसभा चुनाव का जो परिदृश्य बदला, उसके बाद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। उनको सोच समझकर दिल्ली का आशीर्वाद दिया गया। राज्य के होने वाले उपचुनाव उनका पहला टेस्ट मैच है, सिर्फ 5 ओवर का। कितने रन बनते हैं ये उनकी सर्विस बुक में दर्ज होगा। इसके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि उनको फ्री हैंड छोड़ा जाएगा। कम से कम उनको दिल्ली ने यही विश्वास दिलाकर भेजा है। मदन राठौड़ ने अपनी पहली पारी की शुरुआत बड़ी ही दूरदर्शिता से की। पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को आसपास बैठाकर यह संदेश तो दे दिया कि उनके कार्यकाल को वसुंधरा का साथ तो मिल ही जाएगा। दिल्ली ने जिस तरह से वसुंधरा के साथ क्रमवार हमले किए और करवाए, उससे अब शायद दिल्ली का मन भर गया है। पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को मोहरा बनाकर जिस तरह वसुंधरा के खिलाफ इस्तेमाल किया गया वह अद्भुत था। आज जब मदन राठौड़ ने पदभार समारोह में फील्डिंग जमाई, उसमें अरुण चतुर्वेदी, पूनिया, राठौड़ सभी हाजिर थे और कोई वसुंधरा से नजर मिलाने लायक नहीं था। समारोह में वसुंधरा ने फिर अपने भाषण में बहुत सलीके से अपना अंदर की मरोड़ निकाल ली। उन्होंने कहा, राजनीति में 3 चीजें होती हैं, पद, मद और कद। पद आता जाता रहता है, मगर पद में मद आ जाए तो वह ज्यादा समय तक नहीं रहता। पद में मद ना आए तो कद कभी खत्म नहीं होता। आइए इस डायलॉग को मैं अपने तरीके से समझाता हूं। पद तो दिल्ली के पास भी है, सबसे बड़ा पद, मगर पद में मद नहीं आना चाहिए। मद आ जाए तो कद कायम नहीं रहता, छोटा हो जाता है। जाहिर है कि दिल्ली के नेताओं के पद पर उनका मद हावी हो रहा था, इसलिए उनका कद सिमट गया। 400 की बात करते करते उनका कद 240 पर आ टिका। इधर वसुंधरा का पद तो छीना जा रहा, मगर क्योंकि उनमें मद नहीं था सो उनका कद आज भी उतना का उतना ही बना हुआ है। दिल्ली ने कितना चाहा कि वसुंधरा के कद को मिट्टी में मिला दिया जाए, मगर दिल्ली का कद भले ही कम हो गया, मगर उनके कद का बाल बांका नहीं हुआ। इसी क्रम में जरा पूनिया जी के कद की बात भी कर ली जाए। राज पार्टी के सर्वे सर्वा कहलाने वाले पूनिया आमेर से चुनाव हार गए। उनका कद कितना कम हुआ आप खुद जान लें। अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनका कद और कम हो गया। फिर लोकसभा चुनाव में तो उनका कद इतना बौना हो गया कि उनको अजमेर से चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं समझा गया। विधानसभा में एक मामूली से युवा चेहरे से चुनाव हारे भागीरथ चौधरी को उनसे ज्यादा योगी समझा गया। उनका मद उनको ले बैठा। फिर आइए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को। राज्य की राजनीति का सूरज समझे जाने वाले ये नेता अब कहाँ खड़े हैं सब जानते हैं। गुलाब चंद कटारिया हो या अरुण चतुर्वेदी, सबको पार्टी ने लॉलीपॉप वाले पद देकर मुख्य राजनीति से परे कर रखा है। बार बार योग्यता को नजरअंदाज कर वसुंधरा से पद दूर किए जाते रहे, मगर वह पोस्टों से निष्कासित होने के बावजूद फिर आ गई। फिर उनसे जुड़े मदन राठौड़ को प्रदेश की बागडोर संभलवा दी गई। फिर उनसे उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव और पंचायत चुनाव में वह उनके साथ रहें। वसुंधरा ने एक और बात अपने भाषण में कही, एकजुट होने की, गुट न होने की। मदन राठौड़ को उन्होंने पीछे के रास्ते से बातें तो कई सिखाई हैं, मगर देखना होगा कि वह अपनी टीम में किन लोगों को और कैसे लोगों को शामिल करते हैं। यानी बीड़ी के बंडल का सिर्फ रैपर बदल दिया गया तो भाजपा का स्वरूप बदलेगा न मुकद्दर, मगर यदि बंडल की बीड़ियां बदल दी गई तो परिणाम सकारात्मक होंगे, तय है। आज इतना ही, धन्यवाद।